So, hi everyone. Today in this lecture, we are going to move over to the capital budgeting techniques. Second method जो है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स वेरी इजी. नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में, बट स्टिल it is going to help you to fetch some marks if the question are going to be asked on these topics. चांसेस कम है लेकिन ईजी भी है, तो एक बार गो थ्रू करने में कोई बुराई भी नहीं है. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हो गया? बहुत ही सिंपल सी बात है. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपने कितना कमाया. मैं एग्जांपल के तौर पे अभी आपको पुरानी वाली बात बताता हूँ. पे बैक पीरियड आपने देखा था, उसका फॉर्मूला था आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे क्या ले रहे थे, एनुअल कैश फ्लोज ले रहे थे. ठीक है, इससे आपका आ रहा था कि अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मान लो 40,000 पर मंथ पर ईयर आपका इनफ्लो है, तो आपको 5 साल लग जाएंगे ये पैसा रिकवर करने में. ये तो पे बैक पीरियड था. ठीक है, और ये आया कैसे था ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. इसको एक काम करो, 20 लाख और 4 लाख कर दो, आंसर सेम ही रहेगा. मैंने कुछ 10 लाख का एक एग्जाम्पल लिया था. उसमें से मैंने कॉस्ट ली थी तकरीबन 3.5 लाख रुपए की. उसमें फिर मैंने डिप्रिशिएशन लिया था कुछ 1.5 लाख रुपए का, नहीं 2.5 लाख रुपए का. ठीक है, सो 3 2 5 और 1 6, टोटल आपका नहीं, शायद मैंने कम ले लिया यहाँ पे, ये ले लो. ठीक है, सो 4 लाख 4.5 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन है. 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट है, 2.5 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन है, तो टोटल मिला के आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था 3 लाख. जो हमने पुराना वीडियो देखा था पे बैक पीरियड पे. सो 3 लाख हो गया. उसके बाद टैक्स ले लो 50%, 1.5 लाख रुपए का टैक्स है. उसके बाद आपका आया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5 लाख रुपए का. राइट, उसमें आपने क्या किया था, डेप्रीशिएशन ऐड बैक किया था 2.5 लाख रुपए का. और उसके बाद आपका कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आया था 4 लाख रुपए का, और ये 4 लाख आपने यहाँ यूज़ किए थे. दिस इज़ वॉट हाउ यू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड. बट जब मैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करता हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट यही बात कर रहा हूँ. 20 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया, लेकिन मैंने कमाया कितना है. अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने रिसीव कितना किया. ये 4 लाख रुपए रिसिप्ट है, ये आपकी कमाई नहीं है. कमाई का इंग्लिश में वर्ड होता है प्रॉफिट, और रिसिप्ट का इंग्लिश में वर्ड होता है कैश फ्लो. ठीक है, सो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या लेना चाहिए, प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का लेना चाहिए. मैंने कितना कमाया, 1.5 लाख रुपए कमाया. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू यूज़ दिस. नाउ सिंपल सी बात है, मैंने अगर यहाँ पे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और मुझे यहाँ पे 10 रुपये की कमाई हुई है, प्रॉफिट की बात करता हूँ, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको निकालना है, रिटर्न अगर आपको निकालना है, तो आप बोलोगे कि यार मैंने 100 रुपये पे 10 रुपये कमाया. आप ऐसे ही बोलोगे, तो परसेंटेज कितना हुआ, 10% हुआ. सेम इसी तरीके से मुझे निकालना है. रिटर्न की जगह मैं यहाँ ले लूँगा एनुअल, या फिर मैं अगर प्रॉपर फॉर्मूला बनाऊँ इसका, यहाँ पे लिखता हूँ आपको यहाँ लिख लेता हूँ. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट एवरेज एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. अगर लेना है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लो, या फिर इसके ना 2 3 फॉर्मूलेज है, ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. या तो एवरेज या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो हमारे केस में अगर आप ध्यान दोगे तो प्रॉफिट कितना, 1,50,000 का आ रहा है. ठीक है, 1,50,000 का हमारा प्रॉफिट ऊपर आएगा अब न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 20 लाख रुपए. तो ये आपका प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा 7.5%. ठीक है, पर एनम आपने 7.5% पर एनम की दर से कमाई की है. दिस इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ में हम देखेंगे. इतना आसान भी नहीं है क्वेश्चन, आपको मैं अभी हम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ में मैं बताऊंगा और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे. सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट जिसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 3 लाख रुपए. ठीक है, और जिस 3 साल तक वो चलेगा प्रोजेक्ट. सैल्वेज वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ 90,000. यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर आप आज चला रहे हो, आज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आज से ठीक 3 साल चलेगा. ये 0th टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. आज आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया इसमें, 3 लाख का, और सैल्वेज वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी, 90,000 की. जो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन है आपका,
for each year is 1,50,000. So the profit after tax profit after tax or value of investment in the beginning and the end shall be as follows. अब मैं ध्यान देना, मैं 2-3 तरीके बताऊंगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अपने सिलेबस में, और दोनों तीनों से आंसर अलग अलग आता है, आप उसमें से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि हर साल का हमारा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का रहेगा. ठीक है, उन्होंने बोला था बिफोर डेप्रिशिएशन है, तो पहले हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम ले, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. कॉस्ट हमारी है 3 लाख रुपए, माइनस सैल्वेज वैल्यू है 90,000 रुपये, तो ये हो गया 2,10,000. लाइफ 3 साल, यानी कि 70,000 रुपये का डेप्रिशिएशन मेरा हर साल का है. सो मैंने क्या किया, फिर डेप्रिशिएशन माइनस किया तीनों साल में, तो 1,50,000 में से 70,000 माइनस किए, तो मेरा आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिशिएशन प्रॉफिट आया 80. ठीक है. अब क्वेश्चन में ना कहीं टैक्स वैक्स के रिलेटेड बात नहीं की है, इसलिए टैक्स मैंने माइनस नहीं किया यहाँ पे, और टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहे. मान के चलो टैक्स 0% है, तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ और यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ. 80,000 एनुअल में कमा रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मैंने बोला था क्या लेते हैं हम यहाँ पे, एवरेज एनुअल रिटर्न, यानी कि और कुछ नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया. यहाँ पे भी हमने 1.5 लाख रुपये जो लिया था, ये क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था. ठीक है, आपको ना रिटर्न के लिए एक चीज़ तो मिल गई. अब ना क्वेश्चन जो फॉर्मूला है हमारा डिनोमिनेटर में क्या बोलता है पता है? ये देखो, आपको रिटर्न के लिए तो एवरेज एनुअल रिटर्न, एवरेज एनुअल रिटर्न, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका तीनों साल में रिटर्न सेम है, 80. अगर अलग अलग भी रहता ना तो कैसे एवरेज निकालते आप? 80,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000, जो भी है सबका टोटल कर लो, डिवाइडेड बाय 3 कर लो, एवरेज रिटर्न निकल जाएगा. अभी हमारे वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रिटर्न जो एनुअल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? 80,000 डिवाइडेड बाय 3. अब मैं जानबूझ के आपको ये करके दिखा रहा हूँ, जबकि मुझे अगर पता है कि तीनों सारे साल में अगर सेम कैश फ्लो है तो एनुअल एवरेज भी 80,000 ही आएगा. और नीचे में एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट लो, ये देखो, या तो एवरेज इन्वेस्टमेंट लो और या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो, दोनों से काम होता है. मैं सबसे पहले आपको सिंपल वाला बताता हूँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एवरेज रिटर्न डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 3 लाख रुपए का. सो मेरा फाइनल आंसर क्या आता है पता है? 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 26.67% पर एनम में कमा रहा हूँ. मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हर साल में 26.67% कमा रहा हूँ. अब इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला तो आपने निकाली. इसका मतलब ये होता है कि हर साल आप 100 रुपये पे 26 रुपये, 26.67 रुपये कमा रहे हो, प्रॉफिट है. और ये बहुत ही अच्छी बात है, आपका प्रॉफिट रेशो अच्छा है. ये तो एक तरीका हो गया, सीन 1. मैं सीन 2 की बात करता हूँ. एवरेज एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लो. अब एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे लोगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए देखो क्या किया है इन लोगों ने, यहाँ पे आखिरी 2 कॉलम में इन्होंने लिखा कि बिगिनिंग में 3 लाख रुपए थे, एंड में 2,30,000 हो गए. कैसे? इन्वेस्टमेंट 3 लाख का था, आपने डेप्रिशिएशन चार्ज किया तो 3 लाख में से 70,000 माइनस हो गया, 230 ओपनिंग थी दूसरे साल की, उसमें से 70,000 माइनस हो गया, 160 बचा. 160 फिर इधर आया, उसमें 70 माइनस हो गया, 90 बचा, और 90,000 में आप सेल कर दोगे. यही हुआ ना? ठीक है. सो एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत ही सिंपल है एवरेज निकालना. यहाँ आपने 3 लाख रुपए दिए और यहाँ आपका 90,000 रुपये है. बाकी के कैश फ्लोज कोई काम के नहीं, क्योंकि जो क्लोजिंग थी वही ओपनिंग बनी है, जो क्लोजिंग थी वही ओपनिंग बनी है, तो ये कट आउट हो जाती है. स्टार्टिंग में 3 लाख, आखिरी में 90,000, बस यही मायने रखता है. एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल, 3 लाख माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय 3 साल है, सॉरी हाफ करेंगे ना एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकाल रहे हैं तो मैंने हाफ किया उसका. सो ये हो गया आपका तकरीबन 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,05,000. ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया. थोड़ा सा ये गलत भी है,
ठीक है, लेना, बट आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो एक बार हम उसको कंसिडर कर लेंगे। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे को पता है मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,05,000 रुपये था ही नहीं। उन्होंने एवरेज कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ। देखो 1,05,000 कैसे निकला, स्टार्टिंग में 3 लाख था और आखिरी में 90,000 था, तो उसके बीच में कोई तो फिगर आएगी ऑन एन एवरेज। सो इट कम्स टू 80,000 तो ऊपर में आ ही रहा है पहले जैसे कैलकुलेट किया था, और नीचे में आएगा 1,05,000। ये काफ़ी ज़्यादा आ जाता है इससे रिटर्न 76.19%, जो कि गलत है एक तरह से। सो ऐसे आंसर निकाल के आज सच तो बेनिफिशियल नहीं रहता। या फिर ऐसे मत करो उसको, एक काम करो, मैंने शायद एक चीज़ गलत की यहाँ पे। मेरा 3 लाख का जो बैलेंस यहाँ पे था, 90 का बैलेंस यहाँ था, हाँ सॉरी 76 गलत आ रहा है, ध्यान दो मैं आपको सही कराता हूँ अभी। 3 लाख प्लस 90,000 होएगा यहाँ पे। 3 लाख प्लस 90,000 मतलब मेरी बुक्स में जो असेट थे ना वो 3 लाख थे बिगिनिंग में, और आखिरी में 90,000 थे। तो ऑन एन एवरेज साल भर कितने थे? अगर आप ऐसे करोगे ना तो 3 लाख प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2 करो। सो 3 लाख प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट गोज टू 1,95,000। ये प्रॉपर आंसर है। 1,05,000 थोड़ा सा गलत था, बट हाँ मैं आपको अभी भी यही चीज़ बोल रहा हूँ कि 1,95,000 थोड़ा लॉजिकली आपको गलत लगेगा, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू और इन्वेस्टमेंट को क्यों एवरेज कर रहे हैं ये क्वेश्चन रेज होता है। बट बिकॉज ऑफ द बैलेंस इन द बुक्स, कि बुक्स में क्या बैलेंस था ये हम कंसिडर करते हैं। अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है तो देखो, पहले साल 3 लाख और 2,30,000 था। इसका अगर हम एवरेज निकालें, मैं अब ट्रायल एंड एरर करके देख रहा हूँ, शायद काम आ जाए, क्योंकि मैंने चेक करके तो नहीं देखा पहले। सो पहले साल 2,65,000 आ रहा है, ठीक है। दूसरे साल ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग 2,30,000, क्लोजिंग 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 195। और तीसरे साल 1,60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 1,25,000, ठीक है। मैं साइड में लिख रहा हूँ। अब ये तीनों फिगर को आप एवरेज कर लो फिर से। 3 साल की फिगर है ना, 2,65 प्लस 1,95 प्लस 1,25, और ये 3 साल की फिगर थी तो डिवाइडेड बाई 3, कितना आ रहा है? 1,95,000। वही आया एवरेज इन्वेस्टमेंट, हमने भी यही निकाला, एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,95,000। सो ये आप यहाँ पे ले लोगे 80,000 डिवाइड बाई 1,00,000, 41%, 41.03%। एक चीज़ मैं फ़िलहाल अभी भी बता रहा हूँ आपको कि ये थोड़ा सा गलत तरीका है। सो मोस्टली जो वर्ल्ड में या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फॉलो होता है वो है ये वाली मेथड, जहाँ पे हमने 26.67% निकाला। तो वो वाली मेथड छोड़ देना फिलहाल के लिए। इंस्टीट्यूट ने कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन में यूज़ किया, जहाँ यूज़ किया तो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा ज़रूर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट फिर भी सजेस्ट मेरा यही रहेगा कि एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट, जब तक क्वेश्चन में एवरेज वर्ड यूज़ ना किया जाए कि इन्वेस्टमेंट एवरेज लेना है, तब तक आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे ही कैलकुलेट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मेन फॉर्मूला ये है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि हमने 1 रुपया डाला तो उस पर कितना परसेंटेज हम कमा रहे हैं। सो 100 रुपये डालने पर 26 रुपये मैं कमा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। बाय बाय।